दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष हिंदी में एक बहुत ही शानदार टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। एक एक नहीं दोस्तों, पूरे के पूरे 10 टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम कवर करने वाले भाषा और बोलियों से संबंधित सवाल, रचनाकार से संबंधित सवाल, पारिभाषिक शब्दावलियाँ, समास हो गया, रस हो गया, काल हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब के सब 10 टॉपिक मैंने चुना। दोस्तों आजकल एक क्लास में हम लोग 10 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा होगा ना। चलिए आज की क्लास में देखते हैं कि उन 10 टॉपिक में आप कितनी तैयारी कर चुके हैं, कितने सवाल आप सही तरीके से बता पाते हैं, वो सब कुछ हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए जो है फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, हिंदी हो गया। दोस्तों हिंदी तो हमारा सुपर सोलिंग बैच है, ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिया गया, यहाँ कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। क्लास स्टार्ट किया जाए जल्दी से, बड़ी जल्दी होती है सब, मुझे कुछ कहने का मन नहीं करता। सबसे पहला टॉपिक जो मैंने रखा है ना, वो रखा है समास का। जी हाँ दोस्तों, समास का रखा है और बहुत आसान है। ठीक है, चलिए एक एक चीज देखते हैं। ऐसे सवाल दे देता है, आपसे पूछता है समास विग्रह, मतलब शब्द को तोड़ करके उसका विग्रह करिए और उसके बाद ये भी बताइए कि वहां पर समास कौन सा है। दोनों बातें। जैसे दे दिया गगनचुंबी, तो गगनचुंबी मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? गगन को चूमने वाली, गगन को चूमने वाली। और यहां पर दोस्तों एक शब्द आप देख रहे हैं दोस्तों, गगन को चूमने वाली, ये को रखा है। ठीक है, तो कर्ता ने कर्म को, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए तत्पुरुष समास के आज हम लोग भेद देखने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ आज मैं आपको डिटेल में तत्पुरुष समास पढ़ाने वाला हूं। और तत्पुरुष में पहला जवाब क्या हो गया दोस्तों? कर्म तत्पुरुष हो गया। इसी तरह से आगे देखिए, अगला क्या लिख रहा है दोस्तों? रामचरित। रामचरित मतलब क्या हो गया? राम का चरित। क्या हो जाएगा दोस्तों? राम का चरित। चरित का मतलब क्या होता है दोस्तों? जीवनी, यानी राम की जीवनी, यही हो गया रामचरित। तो यहां पर दोस्तों एक शब्द हो गया काकी के, और काकी के क्या बताता है दोस्तों? हमेशा संबंध को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? संबंध को दर्शाता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंध तत्पुरुष। देखिए जितना है ना सब में दोस्तों तत्पुरुष समास ही है। बस आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान ये देना है कि तत्पुरुष में कौन सा, तो कर्म तत्पुरुष है कि संबंध तत्पुरुष है, आपको यही सीखना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल लिख रहा है शोकाकुल। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? याद रखेगा, शोक से आकुल। क्या कर सकते हैं? शोक से आकुल। और यहां पर देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर से की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों? यहां पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखिए, लिख रहा है जन्मांध। जन्मांध मतलब हो जाता दोस्तों जन्म से अंधा। आंध मतलब क्या हो गया? जन्म से अंधा। और यहां पर आपको क्या मिल गया? पुनः दोस्तों यहां पर आपको से मिल गया। तो कर्ता ने कर्म को करण से, अब बच्चे यहां करण कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब किसी चीज के बीच में दोस्तों क्या हो, जैसे अलगाव हो, तो जन्म से अंधा ये अलगाव को दर्शाता है, इसलिए यहां पर क्या करना है आपको? यहां अपादान करना है। क्या करना है? अपादान करना है। इस सवाल पे स्टार लगाइए, बच्चे गलती कर सकते हैं जन्मांध वाले पे ना, इसलिए दोस्तों इसको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, मैं तो आपको सब बताते चल रहा हूं। आगे लिख रहा है देशभक्ति। तो देशभक्ति में क्या करेंगे दोस्तों? तो देशभक्ति में देश की भक्ति की देश के लिए भक्ति, बताइए। तो देश के लिए भक्ति दोस्तों ये आपका सही हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। ठीक है, इसी तरह से सत्याग्रह में क्या हो जाएगा? सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूं, बाद में आपको जो है समझा देता हूं, क्योंकि बार बार पेन चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो सत्य के लिए आग्रह होगा ना भाई। चलो इसको हटा लो यहां से। ठीक है, क्या करना है? सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, यही हो जाएगा। इसी तरह से ऋण मुक्त का क्या हो जाएगा? ऋण मुक्त का हो जाएगा ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? हस्तलिखित मतलब, हस्त मतलब हाथ से लिखित, हस्तलिखित मतलब हाथ के द्वारा लिखित या हाथ से लिखित। ठीक है, इसी तरह घुड़दौड़ का क्या हो जाएगा? घोड़े की दौड़। ठीक है, घुड़दौड़ मतलब घोड़े की दौड़, ये आप कर सकते हैं। नीति निपुण क्या कर सकते हैं दोस्तों? याद रखिए, लिखेंगे नीति में निपुण। आप समास विग्रह करना सीख गए ना, तो ऑटोमेटिक उत्तर निकालना भी सीख जाएंगे। स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मतलब क्या हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त। ठीक है, इसी तरह से आप बीती का क्या हो जाएगा? हो जाएगा आप पर बीती। ठीक है, आप पर बीती जो है वही क्या है?
आप बीती है, ठीक है। इसी तरह ज्ञान युक्त क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञान से युक्त हो जाएगा, ज्ञान से युक्त हो जाएगा, युक्त हो जाएगा। और अंतिम में सर्वोत्तम, सर्व मतलब क्या हो जाएगा, सभी, सर्व मतलब सभी हो जाएगा, सभी में उत्तम, सर्वोत्तम। ये हमने कर दिया पूरा का पूरा समास विग्रह, ठीक है। अब हमें क्या करना दोस्तों, अब हमें खाली ये जानना है कि कहां पर कौन सा समास है और क्यों है, ठीक है। चलिए यहां तक पढ़ लिया था। लिख रहा दोस्तों देश के लिए भक्ति। अच्छा बच्चे क्या कर सकते हैं, यहां देश की भक्ति भी कर सकते हैं, की नहीं होगा के लिए। और के लिए कहां आता है दोस्तों, के लिए हमेशा आता है संप्रदान तत्पुरुष में। किसमें आता है, संप्रदान तत्पुरुष में। सत्य के लिए आग्रह कहां आ जाएगा दोस्तों, ये भी आ जाएगा दोस्तों संप्रदान तत्पुरुष में, ठीक है। इसी तरह ऋण से मुक्त यानी अलगाव को दर्शा रहा है, ऋण से क्या हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। घोड़े की दौड़ दोस्तों, घोड़े से संबंध दिखा रहा है तो यहां याद रखेंगे संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। स्वर्ग को प्राप्त करता ने कर्म को, कर्म को यानी कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ज्ञान से युक्त मतलब कर्ता ने कर्म को, कर्ण से मतलब यहां कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देते चलिए आगे देखिए क्या लिख रहा है, हस्त से लिखित या हाथ के द्वारा लिखित, तो यह भी क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यहां से के देख के कर सकते हैं, यहां के लिए देख के करिए। नीति में निपुण मतलब दोस्तों यहां क्या हो जाएगा, में पै पर कहां होता है, यह अधिकरण तत्पुरुष में होता है। अधिकरण जब कारक पढ़ते हैं तो उसमें पहचान चिन्ह क्या होता है, में और पर होता है, ठीक है। तो याद रखेगा ये हो जाएगा। आप पर बीती, यहां भी क्या हो जाएगा, यहां भी आपका अधिकरण हो जाएगा। सभी में उत्तम मतलब में पर कहां होता है दोस्तों, ये अधिकरण में होता है। तो बहुत आसान है दोस्तों। आज मैंने समास का एक पार्ट आपको पढ़ा के कवर किया, जिसमें हम लोगों ने कवर किया किसके बारे में, तत्पुरुष के बारे में। ये तत्पुरुष का निचोड़ है। तत्पुरुष दोस्तों सिर्फ और सिर्फ किस पर चलता है, तो याद रखिएगा कारक, वो भी सभी कारक आपको नहीं लेना है। ऊपर से कर्ता कारक की बात नहीं करेंगे, नीचे से संबोधन कारक की बात नहीं करेंगे, बाकी के जो कारक हैं उनके बारे में आप खास करके पढ़ते चलेंगे। सवाल ऐसे ही आता है, इससे ज्यादा सवाल नहीं बनता। कभी पेपर उठा के देखना, जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने सिर्फ उन्हीं सवालों पर चर्चा किया है। लिख रहा अच्छा अगला चैप्टर है काल। काल चैप्टर में दोस्तों खाली आपको यह बताना है केवल कि क्या कौन सा काल है। अब काल में दोस्तों वर्तमान काल भी है, भूतकाल भी है, भविष्य काल भी है, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक चूज किया है ये काल में दोस्तों हम वर्तमान काल के सभी सवाल करेंगे, ठीक है। वर्तमान काल के जितने भी तरह के सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, मैं काल के अगर मिक्स क्वेश्चन दे देता ना, आप कभी कंफर्म नहीं हो पाते कि सर मिक्स में तो तैयारी नहीं हो पाएगी। आज हम जब काल का एक चैप्टर कर रहे हैं ना वर्तमान काल, तो ये कंफर्म होगा कि वर्तमान का द एंड, जैसे समास हमने पढ़ा तो तत्पुरुष का द एंड, बात खत्म। अब अगले क्लास में दोस्तों हम कोई दूसरा समास देखेंगे, तत्पुरुष के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उसी तरह माताजी मंदिर जा रही हैं, तो अभी दोस्तों जा ही रही हैं, काम समाप्त हुआ नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, जब कभी रहा रही आता ना तो यह अपूर्ण होता है, और क्योंकि है की बात कर रहा है इसलिए अपूर्ण वर्तमान होगा। आप मिला के पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर कह देता कि राम खाना खा रहा था, तो क्या हो जाता, अपूर्ण भूतकाल हो जाता, ठीक है, क्योंकि था की बात कर रहा और रहा भी, तो रहा जहां दिखेगा ना वहां अपूर्ण करिएगा। ये पॉइंट 1 हो गया। पॉइंट 2 करा दोस्तों कि रमेश पत्र लिख चुका है। लिख चुका मतलब क्या हो गया, कार्य यहां पर समाप्त हो चुका है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये पूर्ण वर्तमान काल आप यहां पे करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, पूर्ण वर्तमान काल करेंगे। बहुत आराम से पढ़िए। राम, रमेश या राम किसी की बात कर लिया कि भाई उसने एक काम कर चुका, खाना खा चुका है, पत्र लिख चुका है, पढ़ाई कर चुका है, ठीक है, ये सब हो जाता है। आगे लिख रहा है संदीप काम करता होगा। देखिए यहां पर क्या लिखा दोस्तों, करता होगा। अब बच्चे ने क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं गागी गे जहां होगा वहां क्या होगा, भविष्यत काल होगा। और परीक्षा में जो लोग नहीं पढ़े होंगे ना, वो इसी गागी गे को पढ़ करके भविष्यत काल टिक कर देंगे, जबकि हमने पहले कह दिया कि हम लोग तो सिर्फ वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, तो गागी गे से कोई लेना नहीं है। ये संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए यहां पर क्या करेंगे, यहां संदिग्ध वर्तमान काल होगा। अब मैं आपको समझाऊं कैसे, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान काल होगा, या आप भाव समझो। क्या समझना आपको, भाव समझना। भाव कैसे समझना है, चलिए मैं समझा देता हूं। जैसे मैं कहूं दोस्तों कि आप पढ़ते होंगे,
ठीक है, आप पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों हम कंफर्म थोड़े कि आप पढ़ ही रहे होंगे, हो सकता हो ना पढ़ रहे हो, है कि नहीं। तो याद रखिएगा घटना वर्तमान की है, बस गागी के दोस्तों यहां संदिग्ध अवस्था में आने की वजह से लिखा हुआ है। लिख रहा है संभवतः माली आया हो। जब कभी संभवतः लिखा हो ना तब कभी संदिग्ध मत लिखिएगा, तब क्या लिखिएगा, तब लिखिएगा संभाव्य। क्या लिखिएगा दोस्तों, संभाव्य। ध्यान दीजिएगा, तब इसे संभाव्य कहिएगा। बच्चे यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर संदिग्ध और संभाव्य में क्या अंतर है। संदिग्ध में हमेशा संदेह होता है कि पता नहीं ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है, और संभावना में संभावना जताई जाती है। संभावना में जैसे बरसात हो रही होगी, ठीक है, तब तो दोस्तों ये संदिग्ध हो गया, ठीक है, लेकिन शायद आज बरसात होगी तब ये क्या हो जाएगा, संभाव्य हो जाएगा। बात को समझिए, बस इतना है, वर्तमान काल समझ लिए तो बात खत्म हो जाएगा। लिख रहा आकाश पानी लेकर आओ, ठीक है, ये तो दोस्तों उस आकाश को आज्ञा दिया जा रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आज्ञार्थक हो जाएगा। ये आज्ञार्थक वाक्य है। क्या दोस्तों, ये वाक्य का किस प्रकार का वाक्य, आज्ञार्थक है। कह रहा हो सकता है मां मंदिर गई हो सकता है, कंफर्म नहीं दोस्तों, संभावना है, इसलिए आप यहां भी क्या कर सकते हैं, आप यहां कर सकते हैं संभाव्य वर्तमान काल। क्या कर सकते हैं, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपको इसको समझना पड़ेगा। समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। हमने पढ़ लिया 2 चैप्टर, ठीक है। चलिए अपने तीसरे चैप्टर पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 3 टॉपिक दोस्तों हम लोग कवर करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। कहीं भी दोस्तों पर्वतों का नाम आ जाए, जैसे पहले आप समझिए पर्वतों का नाम मतलब क्या। जैसे हमने कहा हिमालय पर्वत, हमने पर्वत का नाम लिख लिया ना, जैसे हमने कह दिया हिमालय, हमने कह दिया अरावली पर्वत, हमने कह दिया दोस्तों विंध्य पर्वत, ठीक है, हमने कह दिया दोस्तों आल्पस पर्वत, ठीक है। इस तरह से दोस्तों किसी भी पर्वत का नाम ले लिया। जब आप किसी का नाम ले लेते हैं तब दोस्तों आप उसको इंगित करते हैं, और जब कभी किसी को इंगित करेंगे तो हमेशा उत्तर क्या होगा दोस्तों, हमेशा उत्तर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या उत्तर होता है दोस्तों, उत्तर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे हमने किसी देश का नाम ले लिया, जैसे हमने क्या कर लिया, हमने लिख लिया भारत, हमने लिख लिया नेपाल, हमने लिख लिया चीन, हमने लिख लिया जापान, हमने लिख लिया फ्रांस। हम किसी भी देश का नाम लिख लेते हैं तो पर्टिकुलर एक नाम को इंगित करते हैं, और जब जब हम किसी नाम को इंगित करते हैं हमारा जवाब क्या हो जाता है, याद रखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। क्या होता है दोस्तों, वहां हमेशा क्या आता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ये आप याद रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। इसको मिटा के मैं सोच रहा हूं फिर से लिख दूं, ठीक है, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, यह भी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। बहुत आराम से पढ़ते चलिए, कठिन बिल्कुल नहीं है। मैं पूरा का पूरा संज्ञा चैप्टर ही अभी पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट पढ़िए, कभी किसी नदी का नाम दे दे, ठीक है। नदी, अब नदी का नाम होगा कोई ना कोई, जैसे आपके सामने लिख दिया गंगा, जैसे आपके सामने लिख दिया यमुना, जैसे आपके सामने लिख दिया चंबल, जैसे आपके सामने लिख दिया सिंधु, जैसे आपके सामने लिख दिया गोदावरी। इस तरह से दोस्तों कोई भी नदी का नाम ले दिया तो नाम जब कभी आ जाएगा ना तो हमेशा याद रखेंगे नाम आने की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा। अब देखिए जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो कंफ्यूजन होता है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। मान लीजिए मेरा नाम नितिन है और आपने मेरा नाम पुकारा, तो दोस्तों नाम चाहे व्यक्ति का हो, चाहे स्थान का हो, चाहे नदी का हो, चाहे पर्वत का हो, ये जिसका नाम होता है ना वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो जातिवाचक, जैसे लिख दिया पशु पक्षी। अब पशु पक्षी में दोस्तों कोई भी पशु हो सकता है। जैसे मैंने कह दिया दोस्तों पशु पक्षी में हमने कह दिया शेर। अब शेर में तो दोस्तों बहुत सारी वैरायटी आती है। अब जैसे हमने कह दिया दोस्तों, हमने कह दिया गधा, ठीक है, हमने कह दिया कुत्ता, हमने कह दिया गिद्ध, ठीक है, हमने कह दिया कबूतर, कौवा, ठीक है। हमने किसी को भी कह दिया दोस्तों, इनको कहां रखा जाता है, इनको रखा जाता है जातिवाचक में। कहां रखा जाता है दोस्तों, जातिवाचक में। क्यों ऐसा रखा जाता है, इनकी कई सारी जातियां होती हैं। शेर में भी कई सारी जातियां होती हैं। जब आप कहेंगे दोस्तों बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, तब दोस्तों आप कहेंगे व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब आप शेर कहेंगे तो शेर से पूरे शेर समाज का बोध होता है। गाय से पूरे गाय समाज, गाय की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो गाय से पूरे गाय समाज का बोध हो गया। हाँ, आपके घर के गाय का नाम अगर कुछ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन अगर गाय शब्द को देखेंगे तो जातिवाचक संज्ञा। यही समझना है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे लिख दिया दोस्तों शारीरिक अंग, शरीर के दोस्तों जितने भी अंग होते हैं, चाहे दोस्तों हम किसी भी अंग की बात कर लें, जैसे हम हाथ की बात कर लें, हम पैर की बात कर लें, हम अंगुली की बात कर लें, ठीक है, हम सिर की बात कर लें, ठीक है,
सिर की बात कर लें, हम पेट की बात कर लें, कुछ किसी भी अंग की बात करेंगे दोस्तों, ये जितने भी अंग होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं दोस्तों, इनको जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। देखिए समझिए चीजों को, क्योंकि नहीं समझेंगे ना तो बहुत कंफ्यूजन बना रहेगा। इनको किसके अंतर्गत रखते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत रखते हैं। और भी देखते हैं सवाल लिख रहा है, ये जो दुख सुख प्रेम ये तो भाव है, और जहां भाव होता है ना वहां क्या होता है दोस्तों, भाववाचक हो जाता है। चाहे आप प्रेम की बात करिए, चाहे दुख की बात करिए, चाहे सुख की बात करिए, चाहे शोक की बात करिए, करुणा की बात करिए, प्रेम की बात करिए, ईर्ष्या की बात करिए, लोभ की बात करिए, मोह की बात करिए, ये सब भावना होती है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, जहां कहीं भी दोस्तों भावना हो वहां उत्तर क्या हो जाएगा, वहां उत्तर होगा दोस्तों भाववाचक। ये तो बहुत आसान होता है। पदार्थों के जो नाम होते हैं दोस्तों, पदार्थ मतलब कोई पदार्थ हो सकता है आपके सामने अनाज दे दे, दाल चावल दे दे, ठीक है, या फिर इस तरह के जो भी नाम होंगे इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें पदार्थवाचक कहते हैं। कहीं कहीं पे पदार्थवाचक कहते हैं और कहीं कहीं पे दोस्तों इन्हें द्रव्यवाचक कहा जाता है, ठीक है। तो चाहे पदार्थवाचक कहिए चाहे द्रव्यवाचक होइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी धातुओं के नाम होते हैं, धातु मतलब जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, लोहा हो गया, ये जितने भी धातुएं होती है ना इन्हें भी कहां रखते हैं दोस्तों, इन्हें भी दोस्तों द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। ये भी याद रखेंगे। व्यक्तियों का जो समूह होता है, समूह जैसे दोस्तों हमने मान लिया सेना एक तरह का समूह है, हमने कह दिया दोस्तों पुलिस भी दोस्तों एक तरह का समूह है, हमने कह दिया दोस्तों संसद, ये भी एक तरह का समूह है। तो दोस्तों जो समूह होता है ना इसे समूहवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं समूहवाचक। तो जहां से समूह का बोध हो, जैसे हमने आपकी क्लास का नाम ले लिया कि भैया कक्षा, तो क्या हो जाएगा, कक्षा में ढेर सारे विद्यार्थी होंगे, अब यहां हो जाएगा समूहवाचक। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में? इतनी ही बात है दोस्तों, इससे ज्यादा और कोई बात यहां पर नहीं है। अगले चैप्टर पर आइए, सर्वनाम की बातें करते हैं। जैसे अगर लिखा दोस्तों मैं, हम, मुझे, मेरा, तो दोस्तों पूछता है किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम में सबसे पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक। क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पुरुषवाचक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, सर्वनाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष। तो ये किसका उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा, यह उत्तम पुरुष का उदाहरण है। जब कभी लिखा हो मैं, हम, मेरा, मैं से कोई भी शब्द बन सकता है, मैं से मैं बन सकता है, मेरा बन सकता है, मुझे बन सकता है, मुझसे बन सकता है, उसी तरह से हम से हम बन सकता है, हमारा बन सकता है, हमसे बन सकता है, ठीक, हमें बन सकता है। तो जो भी शब्द मैं और हम से बने, किससे किससे दोस्तों, मैं और हम से जितने भी शब्द निर्मित होंगे वो निर्मित शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। जैसे तू हो गया, तुम हो गया, आप हो गया। अब देखिए तुम से बहुत कुछ बन सकता है, जैसे तू हो गया, तुम हो गया, तुझे हो गया, तुम्हें हो गया, ये सब जो शब्द होते हैं, या आपसे हो गया, आपने हो गया, आप हो गया। तो दोस्तों ये सारे शब्द क्या होते हैं, इनको मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। कहां रखते हैं, इनको मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। इसमें याद रखेंगे तुम से निर्मित होने वाले शब्द और आप से निर्मित होने वाले शब्द रखे जाते हैं, ये आप याद रखेगा। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या दिया है तीसरा पॉइंट, यह वह इन्हें उन्हें, ठीक है। ये दोस्तों हमेशा अन्य पुरुष में रखे जाते हैं। कहां रखे जाते हैं, इसमें कई सारी वैरायटी होती है, उन्हें हो सकता है, इन्हें हो सकता है, वह यह हो सकता है, वह हो सकता है, ये हो सकता है, वे हो सकता है, इस तरह के शब्द आते हैं, इन्हें अन्य पुरुष में रखते हैं। अगर कहीं दोस्तों आप या स्वयं खाली इस तरह का लिखा है कि आप अपना काम स्वयं करें, ठीक है, मैं अपना काम स्वयं कर लेता हूं, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लेता हूं, कहीं भी इस तरह को, मैं अपने कपड़े अपने आप धो लेता हूं, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द आते हैं इन्हें अलग से दोस्तों निजवाचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह सर्वनाम का दूसरा भेद है। पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद है निजवाचक सर्वनाम। आगे देखिए दोस्तों, लिख रहा संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संकेतवाचक जो होता है ना वही निश्चयवाचक भी होता है, ठीक है। संकेतवाचक को हम निश्चयवाचक के नाम से भी जानते हैं। और निश्चय मतलब जब आप निश्चित कर दें, जैसे आप कह दें यह मेरा है, रिमोट जो है मेरा है, यह किताब मेरी है, वह मेरा घर है, ये, ठीक है। इस तरह के जो सवाल शब्द आ जाते हैं तो ये संकेत करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप खुद इशारा करते हो कि यह मेरा है, वह मेरा है, ठीक, इस तरह से इशारा करते हो। तो संकेत को ही क्या कहते हैं दोस्तों, निश्चयवाचक कहते हैं। इसी तरह से लिख रहा है यह वह ये वे इस उस, ये तो वही इशारे वाली बात होगी दोस्तों। तो यहां भी क्या हो जाएगा, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, यह निश्चयवाचक का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। निश्चय, क्योंकि ये चीजें निश्चित हैं
और दोस्तों जब क्या हो, कोई चीज निश्चित ना हो, जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, अब आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई दरवाजे पर खड़ा आपको नहीं पता, यानी निश्चित नहीं है, ठीक है। बाजार से कुछ लेकर आओ, क्या लेकर आओ पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों क्या हो जाता है, यह अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो जाता है। क्या हो जाता है, यह अनिश्चयवाचक का उदाहरण हो जाता है। लिख रहा है जो सो जय, अब होता ना जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों जो शब्द निर्मित वाक्य निर्मित होते हैं, इनको क्या कहते हैं, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख रहा है कौन, कब, क्या, किसे, ये तो पढ़ के ही आपको लग जाएगा दोस्तों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। कह सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सब तो पढ़ा दिया और लिख देता हूं एक बार भेद। सबसे पहला भेद क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं। दूसरा होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो कभी पूछा जाए कि कितने भेद, तो क्या बताओगे, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। ये चैप्टर खत्म। सर सच बताएं आपकी क्लास में बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमें तो मजा कब आएगा जब आप करेंगे लाइक और आप करेंगे कमेंट, और जल्दी से करिए शेयर, मुझे मजा तभी आएगा। तो मेरे भी मजा का थोड़ा सा ख्याल रखिए, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए हम आ गए विशेषण पढ़ने। दोस्तों विशेषण में एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था, विशेषण विशेष्य। क्या पढ़ाया था दोस्तों, विशेष्य पढ़ाया था और विशेषण पढ़ाया था। तो बताया था विशेष्य क्या होता है, जो मूल शब्द होते हैं वो विशेष्य होते हैं, और जो निर्मित शब्द होते हैं वो विशेषण होते हैं, ठीक है। ये तो हमने पिछले क्लास में दोस्तों आपको बताया था। आज हम दोस्तों थोड़ा अलग पढ़ने वाले, आज हम पढ़ने वाले विशेषण का एक अलग वैरायटी, एक अलग टाइप पढ़ने वाले। जैसे पूछता है दोस्तों, कहीं लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये दोस्तों किस टाइप का विशेषण कहा जाता है, तो आप पढ़ते हैं। अच्छा, विशेषण में आज हम चर्चा करेंगे केवल निश्चित संख्यावाची विशेषण का। किसके बारे में बात करेंगे, निश्चित संख्यावाची विशेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी जो प्रकार हैं दोस्तों, ये किसके प्रकार हैं, ये निश्चित संख्यावाची विशेषण के प्रकार हैं। अब जब आप पढ़ते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे जब पढ़ते हैं तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये क्रम है। क्या दोस्तों, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्रमवाचक कहते हैं। और क्रमवाचक के बाद क्या लिख देंगे, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाची, निश्चित है ना। इसी तरह अगर लिख देगा दोस्तों 1 2 3 4 5, इसे क्या कहते हैं, इसे हम अपने भाषा में गणना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, गणनावाचक, ठीक है। तो जब 1 2 3 4 लिखो तो क्या है, गणना है। जब आप, अच्छा कैसे याद करेंगे, एक्चुअली भूल जाता है दिमाग से, मैं आपको तरीका बताता हूं। मान लीजिए आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे तो प्रार्थना के समय लाइन लगाने के लिए कहा जाता है। जब कोई बच्चा लाइन लग जाए और आपसे कहा जाए भैया गिनती करिए, तो आप क्या करेंगे, या तो 1 2 3 4 करेंगे तो गणना हो जाएगा। तो आपका नंबर कौन सा है, सर हमारा नंबर तीसरा है, सर हमारा नंबर 10वां है। ये क्या हो जाएगा, ये क्रम की बात कर रहे हैं। आप किस क्रम में खड़े हैं, हम 10वें क्रम पे खड़े, 10वें नंबर पे खड़े हैं, हम उसी को तो क्रम कहते हैं। सर मेरा क्रम 18वां है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठवां, सातवां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, क्या है दोस्तों, ये क्रम की बात करता है। और 1 2 3 4 ये गणना की बात करता है। जैसे ही दोस्तों आप कहते हो कि हमने 2 गुना पैसा कमाया, सर आपकी क्लास को पढ़ करके 3 गुना फायदा हुआ, 3 गुना यानी तिगुना, या 4 गुना, या 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना। अब इसे क्या कहते हैं दोस्तों, अब ये हो जाता आवृत्ति। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, आवृत्तिवाचक कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसे हम कहते हैं आवृत्तिवाचक। जब आप कहते हैं सर हम दोनों आपकी क्लास में आ जाएं, सर हम तीनों आ जाएं, सर हम चारों लोग क्या एक साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छहों, सातों, आठों, ये क्या होता है, ये समुदाय है, एक समूह की बात हो रही है। इसलिए यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अच्छा ये जो हम जितने भी पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सब क्या दोस्तों, निश्चित संख्यावाची विशेषण के प्रकार हैं। ये क्या है, निश्चित संख्यावाची विशेषण के ये प्रकार हैं। और ये सब प्रकार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। इसी तरह से लिख दिया हर एक, प्रत्येक, सर हम हर एक घर जाएंगे, आपका प्रचार करेंगे, हम प्रत्येक घर में अपनी किताब पहुंचा के रहेंगे, हम हर एक विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं भैया लाइक कीजिए। सर ये क्या है, ये प्रत्येकवाची है। क्या दोस्तों, इसका नाम ही प्रत्येकवाची, क्योंकि इसमें 2 गुना तिगुना का बोध नहीं हो रहा है, इसमें बस एक ही एक का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे आइए अगले चैप्टर में बात करते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये आप बताते कहां से, सर ये आप बनाते कहां से, ये अच्छी बात है,
ये हमसे पूछो कहाँ से बनाते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपकी अपनी हिंदी से, मैं इतने दिन से पढ़ा रहा था, प्रचार कर रहा था कि आप किताब ले लीजिए, किताब लीजिए। बच्चों का क्या नाम था, सर ये किताब क्यों लें? सही भी है बोलना आपका, आप ये किताब क्यों लेंगे भाई, आपके पास पहले से हिंदी की किताब रखे हैं, क्यों लें हिंदी की किताब दोबारा? ठीक है, तो दोबारा किताब इसलिए दीजिए क्योंकि इस किताब में दोस्तों 36 चैप्टर जो लिखे हैं ना, वो इतने विस्तार में लिखे हैं कि आपके पास चाहे जिस भी राइटर की किताब होगी, आप एक बार कंपेयर कर लेना। और ये कंपेयर करने के साथ साथ ये भी कंपेयर कर लेना जो हम 5000 सवाल इस किताब में दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कहीं एक साथ मिलने वाली नहीं है स्टडी 91 छोड़ के, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये किताब लीजिए। और एक बार आप हिंदी की किताब लेके भरोसा कर लिए हैं तो याद रखिए, जितना मेहनत हमने यहां किया ना, उतना ही मेहनत हम अपने अन्य किताबों पर भी करते हैं। जब मौका देंगे, जुड़ेंगे, तब आपको लगेगा कि नितिन सर सही कर रहे हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है क्रिया। क्रिया क्या होता है दोस्तों? कहते हैं वर्ब इज एन एक्शन। ठीक है, जो कुछ भी व्यक्ति काम करता है वही क्रिया है। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना क्रिया है। आप सुन रहे हैं, सुनना क्रिया है। आंख से देख रहे हैं, देखना क्रिया है। कान से सुन रहे हैं, सुनना क्रिया है। हाथ से लिख रहे हैं, लिखना क्रिया है। मन में सोच रहे हैं, सोचना क्रिया है। कुर्सी पे बैठे हैं, बैठना क्रिया है। उठ के चले गए, चलना क्रिया है। पानी पी लिया, पीना क्रिया है। कर्ता जो कुछ भी करता है वही क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। कर्ता जो कुछ भी करता है, कर्ता जो कुछ भी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम कहते हैं क्रिया। अब कर्ता कौन होगा? जो जीवित व्यक्ति होगा वही तो कर्ता होगा। लिख रहा दोस्तों संदीप पढ़ता है, तो सिंपल सा है दोस्तों, लिख रहा संदीप पढ़ता है। तो हमसे पूछना क्या चाह रहा है? एक्चुअली जब क्रिया पढ़ेंगे तो क्रिया में भी कई प्रकार के भेद पड़ते हैं दोस्तों। ये जो संदीप पढ़ता है ना, ये सामान्य क्रिया है। क्या दोस्तों? यह किसका उदाहरण है? ये तो सामान्य क्रिया का उदाहरण है, तो ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रीति खेलने जाती है, क्या करूं दोस्तों? प्रीति खेलने जाती है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए ये किस प्रकार की क्रिया है, तो क्या कहेंगे दोस्तों? यहां पर देखिए ऐसे नहीं देता है, थोड़ा सा गलती हो गया यहां पर। ठीक है, यहां हमको अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, कि यहां पर जो है या था है, थी है, इस तरह के जो शब्द आते हैं तो पर्टिकुलर इनके लिए होता है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ये सहायक क्रिया है। ठीक है, यहां भी दोस्तों पढ़ता कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया। ठीक है, यहां क्या देता है दोस्तों? ये सहायक क्रिया। ऐसे होना चाहिए, जैसे लिखता कि माता जी ने खाना बना लिया, तो खाना बनाना दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हमने कहा राम पढ़ता है, तो पढ़ना तो क्रिया है, लेकिन यहां खाना और बनाना ये दोनों चीजें आ रही हैं, तो खाना बनाना ये दोनों चीजें आ रही हैं। ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। क्या कहते हैं? इसको हम संयुक्त क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, याद रखेंगे। जैसे मैं कहूं प्रीति बहुत बतियाती है, तो बतियाना किससे दोस्तों? याद रखेगा, बात से बतियाना। बात से जो शब्द निर्मित होता है वो क्या निर्मित होता है? बतियाना। ऐसे लात से क्या निर्मित होता है? लतियाना। लाठी से क्या निर्मित होता है? लठियाना। तो याद रखेगा, प्रीति बहुत बतियाती है, तो ये किस प्रकार की क्रिया है? जब कभी इस तरह के शब्द बनते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों? नाम धातु क्रिया। परीक्षा में आता है ना, तो आप खाली ये देखा करिए कि बात से बतियाना, लाठी से लठियाना, ठीक है, इसी तरह से होता है, ये नाम धातु क्रिया में आता है। इसी तरह अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाता है। ठीक है, तो देखिए मूल शब्द होता है पढ़ना। ठीक है, पढ़ना से क्या हो जाएगा? पढ़ना से प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाएंगे, तो पढ़ना से पढ़ाना होगा, और पढ़ाना से बनता है पढ़वाना। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर जाके आपका मैटर आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जांपल है। ठीक है, यहां पर क्या है दोस्तों? यह प्रेरणार्थक क्रिया है। जैसे मैं कहूं कि बच्चा खेलकर घर आ गया, तो पहले तो बच्चा खेला और खेल करके वापस घर आ गया। जैसे मैं कहूं कि आप दूध पीकर सो गए, तो पहले तो आप दूध पिए, बाद में सो गए। तो यहां दो दो क्रिया हो रही है, इसीलिए दोस्तों इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, यहां पर अंडरलाइन रहेगा उस साइड खेलने पर, तो याद रखेगा क्या हो जाएगा? ये हो जाता है पूर्वकालिक क्रिया। इस तरह से भी दोस्तों सवाल आते रहते हैं, तो जरा इनको भी लेकर आप पहले से अलर्ट रहिए और समझते रहिए। ठीक है, देखिए क्लास में आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और एक एक चैप्टर पर हम इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि शायद ही दोस्तों इस तरह का चैप्टर और इस तरह की क्लास आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आगे ये देखते हैं। यहां दोस्तों हम अगली बात करेंगे रस से, और रस में हम क्या बात करने वाले दोस्तों? रस में हम सिर्फ अस्थाई भाव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अस्थाई भाव की। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? रति होता है। हास्य का क्या अस्थाई भाव होता है दोस्तों? हास होता है। करुण का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? शोक होता है। वीर का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? उत्साह होता है। रौद्र का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा, क्रोध होता है। भयानक का अस्थाई भाव क्या हो जाता है दोस्तों? भय हो जाता है। विभत्स का अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? याद रखेंगे, जुगुप्सा हो जाता है, जुगुप्सा। ठीक है, इसी तरह से अद्भुत का क्या हो जाता है दोस्तों? आश्चर्य हो जाता है।
अद्भुत का आश्चर्य, शांत का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों, निर्वेद हो जाता है। वात्सल्य का क्या हो जाएगा दोस्तों, वत्सल्यता, वत्सल्यता हो जाता है। भक्ति का दोस्तों क्या हो जाता है, भगवत विषयक हो जाता है। क्या हो जाता है, भगवत विषयक। कहानी समाप्त। क्या बात करें सर, ये तो सांस लेते हर्रा तोड़ भाग रहे हैं, कितना स्पीड में चल रहे हैं सर, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। और अगर आपको इतना छोटा लिखना था तो इतना जगह काहे छोड़ दिए, ठीक है। आपका दिमाग चला गया जगह पे। आइए जगह के बारे में बात करेंगे, पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। करा भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार होते हैं, तो दोस्तों भरत मुनि की एक किताब है, रचना है उनकी नाट्य शास्त्र, ठीक है, उसी में दोस्तों उन्होंने बताया है। अच्छा, भरत मुनि ने दोस्तों किसे रस नहीं माना है, तो भरत मुनि ने कहा देखो शांत रस कोई रस नहीं होता है, इन्होंने शांत रस को कोई रस नहीं माना है। और आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट की बात करेंगे तो इन्होंने रसों की संख्या 9 मान लिया। सर कैसे 9 मान लिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने शांत रस को शामिल कर लिया। याद रखेगा भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना, जबकि आचार्य विश्वनाथ और आचार्य मम्मट ने शांत रस को क्या माना, शामिल कर लिया, इसीलिए संख्या बढ़कर 9 हो गई। और कुछ आधुनिक विद्वान जो है दोस्तों, कुछ आधुनिक लोग जो है दोस्तों वो कितनी संख्या मानते हैं, वो 9 की बजाय 11 मानते हैं। तो हमने देखे कितना पढ़ाया, नोट करिए, ये हो गया 1 नंबर, ये हो गया 2 3 4 5 6 7, आगे देखिए 8। अब देखिए यहां तक तो भरत मुनि थे, 9 नंबर को ले लिए तो आचार्य विश्वनाथ और मम्मट आ गए, 10 नंबर 11 नंबर ले लिए तो आप आधुनिक समय तक आ गए, ये आधुनिक काल तक की बात कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रति के लिए दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि रति के ईश्वर कौन है, ठीक है, रति से संबंधित भगवान कौन है, तो याद रखेगा रति प्रेम की बात होती है और प्रेम से संबंधित देवता कौन है, कामदेव जी है। ये सवाल आता है, ये सवाल आता है। उसी तरह से अद्भुत की बात करें दोस्तों तो कौन है, अद्भुत के लिए दोस्तों यहां, अच्छा अद्भुत के लिए आश्चर्य भी होता है और अद्भुत के लिए दोस्तों विस्मय भी होता है, ठीक है। और इसके देवता दोस्तों गंधर्व को माना जाता है। किसे माना जाता है, यह आपके लिए नया टॉपिक हो गया, गंधर्व को माना जाता है, ठीक है। हास्य, हंसते कहां पर लोग हैं दोस्तों, तो भगवान शिव के गणों को देख करके हंसी आती है, क्योंकि वो मस्ती बहुत करते हैं ना, ठीक है। तो शिवगढ़ आप यहां कर सकते हैं, शिवगढ़। उसी तरह से शांत की बात करेंगे जिसमें निर्वेद आता है, तो इसके देवता कौन माने जाते हैं, इसके देवता माने जाते हैं लक्ष्मी नारायण जी। कौन माने जाते हैं, लक्ष्मी नारायण जी को दोस्तों इसका देवता माना जाता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर शोक की बात करेंगे तो शोक में किसे माना जाता है, यम में। अब आप कहेंगे सर यहां पर यम माना जाता है तो वीर में किसे माना जाता है, देखिए रौद्र की बात करेंगे जिसमें क्रोध होता है तो इसमें भगवान शिव का तांडव देखने को मिलता है। अच्छा वीर में दोस्तों किसको माना जाता है, सोच समझ के बताएं, वीर में तो वीर, ओहो नाम स्किप कर रहे हैं भाई, श्रृंगार में कामदेव हो गए, हास्य में शिवगढ़ हो गए, करुण में यम हो गए, वीर में महेंद्र जी हैं। कौन है दोस्तों, महेंद्र जी, हाँ बिल्कुल सही बता रहा हूं दोस्तों, महेंद्र को माना जाता है। रौद्र, भगवान शिव का दोस्तों रौद्र रूप देखने को मिलता है, तो रौद्र में क्या हो जाएगा, यहां पर रुद्र आ जाता है, ठीक है। भय दोस्तों किसको देख के लगता है, तो महाकाल को देख कर लगता है, ठीक है। महाकाल को देख करके दोस्तों क्या लगता है, भय, जबकि यम दोस्तों करुण रस, रोना गाना वहां पे रहेगा, ठीक है। नहीं, थोड़ा सा अंतर करिए, यहां काल करिए, महाकाल नीचे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या करिए दोस्तों, काल, और जुगुप्सा यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके देवता महाकाल जी हैं, ठीक है। तो देखिए शिव से संबंधित 3 बातें हैं, एक तो दोस्तों यहां पर शिवगढ़ था पहली बात, रुद्र था दूसरी बात, काल है तीसरी बात, और महाकाल है चौथी बात। ये याद रखेंगे। ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग रसों से संबंधित देवता कौन है, ये भी सवाल पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, पारिभाषिक शब्दावली बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये आपको हिंदी में नाम देता है और आपको अंग्रेजी में बताना पड़ता है कि किसका क्या नाम है। जैसे प्राधिकारी के लिए दोस्तों अंग्रेजी शब्द क्या होता है, तो आप पढ़ते हैं अथॉरिटी। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अथॉरिटी पढ़ते हैं। इसी तरह से अनुसचिव किसे कहते हैं दोस्तों, तो मिनिस्ट्रियल एक शब्द होता है, आप जानते होंगे। ये पहले मिनिस्टर लिखिए, यहां पर मिनिस्टर लिखिए, अब इसी में IAL जोड़ दीजिए तो मिनिस्ट्रियल हो जाएगा। इसी तरह से आदेश को क्या कहते हैं दोस्तों, तो आदेश के लिए एक शब्द होता है ऑर्डर, होता है ना, ऑर्डर का मतलब आदेश। अद्यतन मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है अप टू डेट। क्या हो जाता है दोस्तों, अप टू डेट माने क्या हो जाता है, अद्यतन, ठीक है। इसी तरह से शिष्टाचार के लिए क्या होता है, रुक गई कलम, ठीक है। शिष्टाचार के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है एडिक्वेट। क्या होता है दोस्तों, एडिक्वेट, ठीक है, EDIQUETTE, एडुकेट होता है। साक्षरता किसे कहते हैं, तो लिटरेसी रेट आप पढ़ते हैं, लिटरेसी रेट पढ़ते हैं, साक्षरता, ठीक है, लिटरेसी बोलते हैं, सही लिख रहा हूं ना, लिटरेसी बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुबंध का क्या हो जाता है दोस्तों, तो हम मकान मालिक से भी हमारा एग्रीमेंट होता है, अनुबंध, ठीक है, तो जो रेंट एग्रीमेंट वगैरह होता है वो हो जाता है। रियायत माने क्या होता है दोस्तों, कंसेशन होता है,
कंसेशन। जी हाँ, रियायत का क्या हो जाता है दोस्तों, तो रियायत में कंसेशन हो जाता है, डबल एस करिएगा, ठीक है। आकस्मिक का क्या हो जाता है, आकस्मिक बताइए। आकस्मिक के लिए एक शब्द होता है इंसिडेंटल, क्या होता है दोस्तों, इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल मत करिएगा, इंसिडेंटल, ठीक है। इंसिडेंटल एक शब्द होता है। एक मुश्त के लिए पता क्या होता है, लमसम होता है, लंप, LUMP लिखेगा, फिर SUM लिखेगा, लमसम होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अनुस्मारक, अनुस्मारक किसी को याद दिलाने के लिए होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं, आपने कई बार रिमाइंडर लगाया होगा कि हमारा एग्जाम होने वाला, तो रिमाइंडर लगा लेते हैं, पता रहे। परिपत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, परिपत्र को कहते हैं सर्कुलर, क्या कहते हैं, सर्कुलर। तो ये चैप्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और आजकल बड़े परीक्षाओं में दोस्तों ये सब पूछे जाते हैं, हिंदी का अंग्रेजी, कभी अंग्रेजी का हिंदी, साथ में प्रैक्टिस किए रहोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, अब आपको बताना रचना और रचनाकार के बारे में। बहुत शानदार सा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। ये जो रचना रचनाकार हम पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे दोस्तों आदिकाल की रचनाएं। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आज हम आदिकाल को कवर कर रहे हैं कि कम से कम एक टॉपिक आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाए। जैसे मैं पृथ्वीराज रासो की बात करूं तो पृथ्वीराज रासो की रचना किसने किया है, याद रखेंगे, चंद बरदाई जी ने किया है। यह वही रचना दोस्तों जिसमें किसके बारे में बताया गया, युद्ध के बारे में बताया गया है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मोहम्मद गौरी के साथ जो लड़ाई हुआ था उस युद्ध के बारे में दोस्तों यहां बताया गया, ठीक है। इसी तरह से कई सारे रासो ग्रंथ है, देखिए यहां भी रासो है, रासो है, रासो है, रासो है, रासो है, रासो है, ठीक है। यहां तक दोस्तों पूरे मतलब 6 ग्रंथ दोस्तों टोटल क्या है, रासो वाले हैं, तो इनको याद रखेंगे। बीसल देव रासो की रचना का नाम, बीसल देव रासो किसकी रचना दोस्तों, तो याद रखेंगे यह रचना नरपति नाल की है। किसकी रचना है, नरपति नाल की है। इसी तरह से सवाल आता है कि परमाल रासो किसकी रचना है। क्या सवाल आता है, परमाल रासो किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आपने नाम सुना होगा जगनिक का। किसका नाम सुना होगा, जगनिक का। यह रचना किसकी दोस्तों, जगनिक की रचना है, ठीक है, जगनिक, ठीक है। इसी तरह सवाल आता हमीर रासो, हमीर रासो किसकी रचना है, यह रचना है सारंगधर की। किसकी रचना दोस्तों, सारंगधर की रचना है। अच्छा, खुमार रासो और विजयपाल रासो, ये तो पक्का आप नहीं बता पाएंगे, जरा कोशिश करिए। किसकी रचना, खुमार रासो। नाम क्या है पता है, इनका नाम है दलपति विजय। क्या नाम है, दलपति विजय, ठीक है, दलपति विजय। चलो आखिरी बता दो मुझे, विजयपाल रासो किसकी रचना है, बहुत अच्छे से बताओ। नाम मिलता जुलता दोस्तों, यहां पे बीसल देव में नाल था, यहां विजयपाल में नाल सिंह है, ध्यान दीजिएगा। क्या नाम है, नाल सिंह है, तो इसको भी याद रखेंगे। ये टोटल 6 रासो ग्रंथ हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला लिख रहा है पौम चिरऊ, चरियू, ठीक है। पौम चरियू दोस्तों प्रसिद्ध कृति है, किसकी कृति है, ये स्वयंभू की रचना है। और स्वयंभू दोस्तों किसे कहते हैं, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं। कीर्ति लता हो गया, कीर्ति पताका हो गया, ये सब किसकी रचना है दोस्तों, ये कीर्ति पताका, कीर्ति लता, ये सब जो है विद्यापति जी की रचना है। किसकी रचना है, विद्यापति जी की रचना है। प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है दोस्तों, ये मेरुतुंग की रचना है, मेरुतुंग की। दोहा कोश किसकी रचना दोस्तों, ये सरहपा की रचना है। किसकी, सरहपा की। जय मयंक जस चंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, ये 2 अलग अलग रचनाएं दोस्तों, तो ये याद रखेगा। जस चंद्रिका ये मधुकर की रचना है, जबकि जयचंद्र प्रकाश दोस्तों ये भट्ट केदार की रचना है। किसकी रचना है, भट्ट केदार की रचना है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। जो क्रीम सवाल है दोस्तों, मैंने सिर्फ वही सवाल रखे हैं, आप साथ में बने रहिए। रोज 10 चैप्टर लेके आता हूं, रोज 10 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बकायदा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों भाषा और बोलियां। आइए देखते हैं, ऐसे पूछता है। अब ऐसे मैं इसको थोड़ा सा कॉलम बना ले रहा हूं, ठीक है, एक छोटा सा कॉलम दे रहा हूं, जरा समझिएगा। पूछता सवाल यह है कि पश्चिमी हिंदी का जन्म ये किस अपभ्रंश से हुआ है। क्या पूछता है, अपभ्रंश। तो याद रखेगा ये जो पश्चिमी हिंदी है दोस्तों, इसका जन्म सौरसेनी से हुआ है, ठीक है। अच्छा, राजस्थानी हिंदी का जन्म कहां हुआ है, इसका जन्म दोस्तों सौरसेनी से हुआ है। ये ऐसे पूछता है। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और सबसे आसान है खस, ठीक है, इसका जन्म किससे हुआ दोस्तों, पहाड़ी हिंदी का जन्म ये खस नामक एक अपभ्रंश से उससे हुआ। जो कंफ्यूजन होता है ना, ये पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी में होता है। तो बिहार दोस्तों पड़ता है मगध में, इसलिए याद रखेगा जब पूर्वी करिएगा ना, जब बिहार करिएगा तो बिहार में मागधी करिएगा।
क्या करेंगे, मागधी। और जब पूर्वी हिंदी करिएगा तो यहां पर अर्ध मागधी करिएगा। क्या करेंगे, अर्ध मागधी करिएगा। कंफ्यूजन दोस्तों ही बनता है, लोग यहां का यहां कर देते हैं और यहां का यहां कर देते हैं। बिहार में ही मगध है, पुराना मगध कहां था, बिहार में, तो बिहारी का संबंध हमेशा मागधी से। ये समझ में आ गया ना। चलो आ जाओ आगे करते हैं। अब दोस्तों इधर पूछता है बोलियों के बारे में कि कौन कौन सी बोलियां हैं। तो 3 बोली दोस्तों यहां पर मिलेगा आपको जो सिर्फ ब से है। जैसे याद रखेगा ब से बांगरू, जैसे ब से याद रखेगा ब्रज भाषा। ध्यान दीजिएगा ये कौन से अक्षर से दोस्तों, शुरुआत देखिए ब से बांगरू, ब से ब्रज भाषा, सब ब से मिल रहा है। इसी तरह ब से बुंदेली, तीन हो गए यहां पर, याद रखे बुंदेली, ठीक है, बुंदेली। ये 3 बोलियां हो गई। अब 2 टो क से लिखेगा, चौथे नंबर पर लिखेगा क से कन्नौजी, क से कन्नौजी और क से कौरवी। क्या याद रखेंगे दोस्तों, क से कन्नौजी और क से कौरवी। तो 3 ब से है और 2 क से है। ये आपको ध्यान रखना क्योंकि यहीं पर दोस्तों हमारा फ्लो जो है टूटता है कभी कभी, ठीक है। आगे बढ़िए और कुछ सिखाता हूं आपको। अगला पॉइंट क्या लिख रहा है दोस्तों, जब आप राजस्थानी हिंदी में आते हैं, ठीक है, जब आप राजस्थानी हिंदी में आते हैं दोस्तों, तब यहां पर क्या करते हैं, अब यहां पर टोटल 4 वैरायटी पढ़ते हैं। मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी और क्या हो जाएगा, मालवी, ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन उसका सिस्टम होता है, पहले आप लिखेंगे जयपुरी, जयपुरी, ठीक है। जयपुरी को दोस्तों क्या कहा जाता है, पूर्वी हिंदी कहा जाता है, ठीक है, जयपुरी। दूसरे नंबर पे लिखते हैं दोस्तों मारवाड़ी। क्या लिखते हैं, मारवाड़ी। मारवाड़ी को दोस्तों क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी हिंदी के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे क्या करना है, पूरा पश्चिम फिर उत्तर करते हैं। उत्तर में क्या हो जाएगा दोस्तों, मेवाती। क्या हो जाएगा, मेवाती। इसको क्या कहते हैं, इसको उत्तरी हिंदी कहते हैं। और लास्ट में क्या हो जाएगा, मालवी। मालवी को क्या कहते हैं, इसको दक्षिणी हिंदी कहते हैं, ठीक है, दक्षिणी हिंदी कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये हमने बता दिया एक साथ आपको, ठीक है। आगे देखिए, इसी तरह जब आप पढ़ते हैं दोस्तों कहां पर, आइए पेन चेंज करते हैं पहले। जब आप पढ़ते हैं दोस्तों किसके बारे में, कि पूर्वी हिंदी जिसे हम अर्धमागधी के नाम से जानते हैं, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें 3 आता है। एक आता है अवधी, एक आता है बघेली, बघेली, और एक आता है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। क्या आता है दोस्तों, एक आता है छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसी तरह जब आप क्या पढ़ते हो, जब आप और आगे आते हो और आप पढ़ते हो यहां पर बिहारी हिंदी, तब आप दोस्तों पढ़ते हो यहां पर फिर से 3 अलग अलग, ठीक है। एक पढ़ते हो दोस्तों बिहारी में मगही, एक पढ़ते हो म से मैथिली, ठीक है, मैथिली, और तीसरे नंबर पर पढ़ते हो दोस्तों भोजपुरी। क्या पढ़ते हो, भोजपुरी। ये दोस्तों आप यहां पढ़ लेते हो। जब आप आते हो खस में, तब दोस्तों आप थोड़ा सा और अलग पढ़ते हो। और खस में क्या पढ़ते हो, तो एक पढ़ते हो, यहां भी 3 मिलता है। एक पढ़ते हो दोस्तों, अच्छा पहाड़ी हो ही गया था, पहाड़ी नहीं, यहां पढ़ते हो नेपाली, नेपाली, ठीक है, नेपाली। दूसरे नंबर पढ़ते हो गढ़वाली, गढ़वाली, और तीसरे नंबर पढ़ते हो दोस्तों कुमायूनी। क्या पढ़ते हो, कुमायूनी, ये पढ़ते हो दोस्तों। तो मैंने पूरा भर भर के दे दिया चार्ट। यही चार्ट से ना बहुत सवाल आता है, इसमें कुछ एडिशनल सवाल भी आते हैं। जैसे सवाल आ जाता है कि कौरवी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो कौरवी को ही दोस्तों हम खड़ी बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। इसी तरह से आता है, जैसे पूछ देता है दोस्तों बांगरू, बांगरू को हम क्या कहते हैं, बांगरू को हम हरियाणवी कहते हैं। क्या कहते हैं, हरियाणवी, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों अलग अलग नाम है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले ये जानना जरूरी था कि कौन सी भाषा जो है इसका क्या अपभ्रंश से जन्म हुआ है, कौन कौन सी बोलियां किससे किससे संबंधित हैं, ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट था। तो मुझे लगता है कि आप बखूबी जान चुके होंगे, ठीक है। कैसा लगा आज का क्लास पढ़कर, तो रोज 10 चैप्टर का हम लोग काम तमाम कर रहे हैं। सच बताएं हमें तो बहुत मजा आ रहा है। बस निवेदन आपसे ये दोस्तों, किताब ले लीजिए, बहुत सारे ई बुक भी हैं, केवल इतना ही नहीं है, और भी ई बुक हैं दोस्तों, जिससे आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। पेड कोर्स पे एक मौका जरूर दीजिए, और पेड कोर्स में कुछ लीजिए न लीजिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री का बैच जरूर लीजिए। एक बार दोस्तों इतिहास आपके पल्ले पड़ गया ना, फिर भूगोल, संविधान सब लेना शुरू करोगे। अच्छा एक बात बताओ, आपको क्या लगता है कि नितिन सर खाली हिंदी पढ़ाते हैं? अरे कभी सुबह के 10 बजे वाली क्लास में आओ, 5,500 सवाल पढ़ा के खत्म कर दिया हूं। आगे जारी है 10,000 की तरफ, फिर 20,000 की तरफ, फिर 30,000 की तरफ। यह ना कहना कि नितिन सर ने नहीं बताया, तो जाके पढ़ लो, अभी भी समय है। बहुत शानदार क्लास चलती, सुबह 10 बजे दोस्तों मुलाकात करो, बहुत मजा आता है। 5,500 सवाल, ऐसे सवाल जो आप अपने कोचिंग के नोट्स में भी ढूंढेंगे तो मिलने वाला नहीं है, नितिन सर की क्लास को छोड़ करके कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आइए, आपका स्वागत है। एक निवेदन है, अगर आपको लगा हो कि नितिन सर ने आज की क्लास में भी खूब मेहनत किया है, एक कमेंट, एक लाइक करिएगा। शेयर तो वैसे भी आप नहीं करते हैं, ठीक है।
अगर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर क्या हमारा फर्ज है कहना, आपको मनाना। किसी न किसी दिन तो आप मान ही जाओगे, है कि नहीं? किसी दिन तो अपना दिल हार बैठोगे मेरे से, ठीक है? दे दोगे अपना दिल, अब मुझे वही लेना है चाहे जैसे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।